हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 12th एमपी बोर्ड में जो पहला पैसेज आता है इंग्लिश में 10 नंबर का आता है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। देखिए बच्चों, हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करना है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और इसको सोचते हैं बहुत कठिन है, जबकि आप लोग 10 में से 8 नंबर आसानी से ला सकते हो। जैसे बच्चों, पैसेज में ना जाकर पहले क्वेश्चन में चलते हैं। द गीता इज, आप लोग ये 4 ऑप्शन देखो और 4 एक बार पढ़ लो और इसके बाद बच्चों इसको मिलाने की कोशिश करो। हो सकता है पहले ही 1-2 लाइन में आपको आंसर दिख जाए। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखा है द गीता इज नॉट एन एफोरिस्टिक वर्क। बच्चों आपका देखिए, ये आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही है सर। तो अपना राइट आंसर हो गया, पहले ही हो गया। द गीता इज इम्पोर्टेंट ऑफ, देखो बच्चों इम्पोर्टेंट किसके लिए है? ओल्ड के लिए है ना, चिल्ड्रन के लिए है, एवरी द ऑल एट लार्ज है, यानी द यंग पीपल के लिए। बच्चों आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताना है कि गीता किसके लिए है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मीट पीपुल एट लार्ज देयर प्लीज रिपीटेशन, मतलब सभी, लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा, यानी सभी लोगों के लिए गीता एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी है ना, एवरी एज द पीपुल ऑफ एट लार्ज, है ना, पीपुल एट लार्ज। देखो यहाँ पर लिखा है पीपुल एट लार्ज, ठीक है। अब पूरा इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस तो मतलब है भैया आंसर से, हम इसके अर्थ से क्या लेना देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, है ना, डज नॉट एंड डोंट इन द एक्सट्रैक्ट, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हो? अंडरस्टैंड मतलब क्या समझते हो। वर्क हैड शुड बी डन, वर्क दैट शुड बी ऑब्जर्व, वर्क एड शुड नॉट बी डन, वर्क एंड दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन। चलिए थोड़ा सा यदि इसमें देखो बच्चों, हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं इसका अर्थ के आधार पर निकालना पड़े। यदि नहीं मिल रहा है तो अभी इसको छोड़ दो, इसको अपन लास्ट में करेंगे। अब जैसे अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता ओनली फॉर दोज। अब अकॉर्डिंग टू कृष्णा, अब आप लोग अकॉर्डिंग शब्द ढूंढो। अकॉर्डिंग टू कृष्णा कहीं पे आपको क्या दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू कृष्णा कहीं भी आप लोग ढूंढ लो बच्चों। लेकिन जब बच्चों हम ढूंढ रहे थे तो एक हमारा पहले वाला का आंसर देखो क्या बोला है, डू डज नॉट एंड डोंट नॉट एक्सट्रैक्ट, डज नॉट एंड डोंट नॉट एक्सट्रैक्ट, मतलब एक लाइन हमको यहाँ पे ये मिला है। इसका अर्थ थोड़ा सा निकालिए। जैसे नार इज गीता कलेक्शन डज एंड डोंट दैट, गीता ना केवल एक आपका अनुचित कार्य के लिए संग्रह नहीं है, बल्कि है ना, व्हाट इज द लॉफुल फॉर वन मे बी अनयूजफुल फॉर अनदर, अनलॉफुल है ना, मतलब यह है क्या करता है, एक प्रकार से वैध भी हो सकता है, दूसरे के लिए अवैध भी हो सकता है। यानी किसी के लिए शुड बी डन हो सकता है, किसी के लिए शुड बी नॉट डन हो सकता है। मतलब ये बच्चों अपना ये हो सकता है, किसी के लिए डन भी हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। क्या बोला है ना, व्हाट इज़ द, कुछ लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए यूजफुल नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये बच्चों आपका दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो अपन अगला ढूंढ रहे थे, गीता दोज हु हैव फेथ। तो हु हैव फेथ बच्चों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हु हैव फेथ, ठीक है। ये देखो बच्चों, गीता इज नार हु हैव फेथ, तो अपना ये चौथे का आंसर भी मिल गया, हु हैव फेथ। तो अपन क्या करते हैं, जब एक पैसेज ढूंढते हैं तो दूसरा पैसेज आपको मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैलिस मतलब क्या होता है? द्वेष, मतलब द्वेष का उल्टा क्या हो जा सकता है? द्वेष का उल्टा अब गुड। अब इस ये वाला क्वेश्चन जरूर, है ना, जो बच्चे मान लीजिए इसका हिंदी जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते उनके लिए तो फिर कठिन है भाई, उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं मिल सकता, है ना। अगला बच्चों अपना देखिए, गिव द वर्ड फॉर पैसेज गिव मीनिंग ऑफ कंपलसरी। कंपलसरी मतलब सभी, है ना, कंपलसरी बोलते हैं कि कंपलसरी है, कोई भी इसको कर सकता है, ये भाई ये कंपलसरी है, सबको करना है ना। कंपलसरी मतलब सभी के लिए। तो यहाँ पर इसका बच्चों 4 ऑप्शन में क्या होगा? परमिशन वाला तो काम ही नहीं है ना, रिलीजन वाला धर्म में भी नहीं है यहाँ पर एक अनिवार्य शब्द है, कंपलसरी का मतलब अनिवार्य, ठीक है। तो यदि हम बोल दें कि ये अपना ओब्लाइजेटरी मतलब ये अपना हो जाता है अनिवार्य, ठीक है। इसका यही आंसर होना चाहिए भाई, अनिवार्य का अर्थ अनिवार्य होता बच्चों।
तो ये अपना कंपलसरी का ऑब्लिगेटरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिव द वर्ब फ्रॉम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो प्रोहिबिशन का आपको वर्ब फॉर्म बताना है। तो आप लोगों को शायद एक बार बताया था बच्चों कि ION दिख जाए, यदि इसको हटा दें तो अपना वर्ब फॉर्म बन जाता है, याद रखना। तो प्रोहिबिट ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सीधा ION हटा दो, याद रखना जब भी ION हो बच्चों उसको नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म बनाना है, तो ION हटा दो तो अपना वो है ना एक वर्ब फॉर्म बन जाता है। गिव द एंटोनिम्स ऑफ पुअरर। मतलब देखो बच्चों, पुअर मतलब गरीबी होता है, पुअरर मतलब गरीबी, और भैया रिच मतलब धन। तो क्या हो सकता है बताओ, पुअर का उल्टा क्या होगा भाई? तो आप लोग कह सकते हो रिच, तो पुअर का उल्टा रिच। तो एक आध जैसे अपोजिट वर्ड वगैरह बहुत सरल देता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कठिन ही देता है। द गीता कैपेबल बीइंग अंडरस्टूड बाय ईयर, बाय ब्रेन, बाय हार्ट, बाय आइज। तो ये वाला तो शायद आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग थोड़ा सा ढूंढो तो। अब देखना बच्चों, यदि यहाँ पर मैं देखूँ है ना, यहाँ पर देखो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द हार्ट, सीधा हार्ट लिखा हुआ है। अब यदि आपके मैं बुक की बात करूँ तो इसको बोलता है कि भाई बाय ब्रेन, लेकिन बाय ब्रेन यदि कहीं पे मिल जाए तो ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर बाय हार्ट लिखा बच्चों, तो हम इसको बाय हार्ट ही कहेंगे। अब बच्चे कमेंट करेंगे कि सर है ना अंडरस्टूड कैपेबल क्षमता जो है वो किसके आधार पर समझा जाता है? वो मस्तिष्क के आधार पर। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि यदि कोई गीता है भाई, गीता को कोई पढ़ना चाहेगा तो उसको मस्तिष्क के आधार पर इसको हम समझते हैं, है ना। लेकिन आपकी किताब में इसमें दिया हुआ है बाय द हार्ट, मतलब दिल से समझा जा सकता है। किससे समझा जा सकता है? दिल से। तो जो पैसेज में हूबहू दिया रहे, तो इधर उधर भटकना नहीं है, आपको पैसेज का ही लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों अपना इन द गिव्स पैसेज व्हाट द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। ठीक है, डिजायर फॉर फ्रूट, डिजायर फॉर वर्क, डिजायर फॉर रिजल्ट। तो यहाँ पर ये बोला गया कि पैसेज में किस चीज़ का भाई मतलब एक प्रकार से निषेध किया गया है। देखो डिजायर फॉर वर्क काम करने को लिए निषेध नहीं, गीता में काम करना ही है। डिजायर फॉर एम लक्ष्य रखना क्या निषेध है? नहीं भाई, लक्ष्य रखना पड़ेगा, लक्ष्य रखो तभी, गीता में उपदेश दिया गया है। डिजायर फॉर रिजल्ट, रिजल्ट की अपेक्षा परिणाम की नहीं। डिजायर फॉर फ्रूट मतलब फल की इच्छा। तो भैया फल की इच्छा क्या होनी चाहिए? तो भैया फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप कर्म करो, फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, देखो भाई डिजायर फॉर फ्रूट यहाँ पर लिखा भी है, डिजायर फॉर फ्रूट। देखो नज़र आया? कोई दिक्कत? देखो भाई जो सेम मिल रहा है तो अपना वही हो जाएगा। ये देखो 10 के 10, यानी आप कम समय में इसको सीख लिए हैं। और भैया आप लोग तैयारी भी कर लेना, है ना, प्रैक्टिस भी कर लेना। बाकी बच्चों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यही पैसेज नहीं आएगा, नहीं तो भर भर के कमेंट आते सर यही आएगा। नहीं बाबू, यही नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग तैयारी बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।